Assalamualaikum. This is Asma Imran, upcoming manager of Oriflame. तो थोड़ा सा वेट करते हैं अपनी टीम मेंबर्स का, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ आज की मीटिंग, जो कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है ऑफ ओरिफ्लेम। तो मुझे जैसे ही ज्वाइन करते हैं सब, जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अपनी टीम मेंबर्स का इंतज़ार कर रही हूँ, जो कि वो ज्वाइन कर लें तो मैं स्टार्ट करती हूँ। उनका वेट है मुझे। थैंक यू काशिफ साहब, थैंक यू सो मच। ज्वाइन कर लें जल्दी जल्दी से, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह देख लेंगे स्टार्ट से। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। असल में ओरिफ्लेम बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है क्या? जी बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो जाएगा, उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी असल में है क्या, और इसको जो है वो ज्वाइन करने के बाद सही तरीके से। जी जी ओवैस रज़ा, स्टार्ट कर ही रही हूँ। आ रहे हैं इंशाल्लाह, जैसे जैसे मेंबर्स आते हैं मैं इसको स्टार्ट ही करने लगी हूँ। वालेकुम अस्सलाम हयात ख़ान, वालेकुम अस्सलाम। ओके, आ रहे हैं मेंबर्स तो मैं स्टार्ट करती हूँ। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी असल में है क्या और इसको किस तरीके से हमें समझने की ज़रूरत है, ये मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूँगी। और इसके लिए जो है वो लाइव आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से मैंने आज का सेशन जो है वो ज़ूम से लाइव पे कन्वर्ट किया। ठीक है, ताकि मैं आपको ड्रा करके कुछ चीज़ें बता सकूं कि बेसिकली इस तरीके से अगर आप अपनी प्लानिंग करेंगे, अपना काम आप करेंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी कम टाइम में आप बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है। जहाँ तक ओरिफ्लेम के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस की बात है, तो वो ये है कि ओरिफ्लेम में बहुत सारे लोगों ने इसको मिसकंसेप्शंस के ऊपर ही छोड़ दिया है। कुछ लोग इसको ज्वाइन करके छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको बेसिक काम की समझ नहीं आती। ठीक है। जी वालेकुम अस्सलाम मरियम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। ओके। इस बिज़नेस को अगर आप इसकी बिज़नेस स्ट्रैटेजी जब तक नहीं समझेंगे, जब तक आप इसके अंदर मिस्टेक्स करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इस बिज़नेस से फेडअप हो जाओगे। ठीक है। जब आप इस बिज़नेस से फेडअप हो जाते हो ना, तो फिर यहाँ पे आप टिक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब कि कोई चीज़ आपको करना अजाब लगने शुरू हो जाती है,
बहुत सारे लोगों के मिस रिव्यूज़ जो होते हैं, बहुत ऐसे रिव्यूज़ जो आपको डीग्रेड करते हैं, तो आप ये काम छोड़ के चले जाते हैं। कोई इंसान, चाहे वो हमारा अपना है या वो बाहर का है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, ठीक है? तो ये औरतों का ऐसा काम है जो कि घर में रह के वो मैनेज करती हैं, अपनी फैमिली को देख रही होती हैं, साथ साथ वो काम कर रही होती हैं। तो कुछ लोगों को ये चीज़ गवारा नहीं होती, वो आपकी टांग खींचने पर लगे होते हैं, वो बार बार आपको कहते हैं छोड़ो, क्या ज़रूरत है तुम्हें करने की, तुम अपने बच्चों को देखो, अपनी फैमिली को देखो, ये सब कुछ देखो। तो वैसे तो आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर मेल की बात हम कर लें, तो मेल्स लोगों को ये ताने सुनने को मिलते हैं कि आप इतना कुछ आप तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको काम करने के लिए यही कंपनी मिली है, इसके अंदर फीमेल्स बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप क्या ये चीज़ें बेचोगे, आप ये चीज़ सेल करोगे? तो एक चीज़ आप उनको क्लियर करा दो कि ये काम बेचने का नहीं है, हम चीज़ें यहाँ पे बेचते नहीं हैं, हम यहाँ पे रेकमेंड करते हैं। ये जो पॉइंट है ना रेकमेंड करने का, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे ना, तब तक आप इस काम को ना इज़्ज़त दे सकते हो, ना इज़्ज़त ले सकते हो। हम काम तब प्रॉपर शुरू करते हैं जब हम यहाँ पे सीखने के बाद, ठीक है? टुडे आई एम लेट, कोई बात नहीं कायनात, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है और ये बहुत लंबा टॉपिक है। ज़ूम पे ये होता है कि मुझे जस्ट 40 मिनट ही बोलना होता है और 40 मिनट के अंदर जो लेट आता है वो बहुत कुछ मिस कर जाता है। इसीलिए मैंने फ़ेसबुक पे लाइव सेशन रखा ताकि मुझे टाइम लिमिट की कोई वो फ़ील ना हो कि मैंने इतने टाइम पे ख़त्म करना, ये करना। अच्छा, रेकमेंड हम कैसे करेंगे? रेकमेंड हम तब करेंगे जब तक हमें प्रॉपर हर चीज़ की, हर प्रोडक्ट की नॉलेज जब तक नहीं होगी, तब तक हम इसके अंदर रेकमेंड नहीं कर सकते। लेकिन तब तक हमने क्या करना है? तब तक आपने अपने सीनियर्स की रहनुमाई के साथ काम करना है, सीनियर्स की गाइडलाइन के साथ काम करना है। आपने उनसे पूछ के किसी भी कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट रेकमेंड करनी है। अगर किसी को एक्ने इशू है फेस पे, या किसी को छाइयों का प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, आपने अपने कस्टमर को डील करना है। आपने अपने कस्टमर को डील करना है किससे पूछ के? ड्रो क्लोज करके जाना, ठीक है? आपने अपने कस्टमर को अपने सीनियर से जब तक आप नहीं पूछेंगे ना, प्रॉपर रिकमेंडेशन नहीं लेंगे, तब तक आप उसको रेकमेंड नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फॉलोअर्स हैं या आपके जो कस्टमर्स हैं आपके साथ लॉयल रहें, आपकी बात को जो है ओबे करें और हमेशा आपके साथ बने रहें, तो आप उनको बेस्ट रिकमेंडेशन दोगे। और जब आप न्यू हो इसके अंदर, तो आपने खुद से अपनी मनमानी नहीं करनी, आपने अपने सीनियर्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप आगे उसको गाइडलाइन दोगे। ठीक हो गया? तो अब आपको क्या समझ आया कि ये काम क्या है? ये काम सेलिंग का नहीं है, ये काम बेचना नहीं है। हम ट्रीटमेंट्स देते हैं और इस किस्म की अवेयरनेस देते हैं कि आपने किस किस्म की प्रोडक्ट्स को, जी वालेकुम अस्सलाम, ओके, हमने ये अवेयरनेस देनी है लोगों के अंदर कि आपने किस किस्म की प्रोडक्ट्स को चूज़ करना है अपनी हेल्दी स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन हेल्दी रहे, आपकी स्किन अच्छी रहे, तो आपने अच्छी प्रोडक्ट्स को तरजीह देनी है। हमने ये अवेयरनेस लेके आनी है लोगों के अंदर। हमने ये नहीं देखना कि मुझे इतने बीपीज़ करने हैं, ये तो एक अलग क्राइटेरिया, ये तो बिज़नेस क्राइटेरिया ना। ये बिज़नेस स्ट्रैटेजी को जब हम जाके समझेंगे, उससे पहले हमने अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करनी है। जब तक हम प्रोडक्ट नॉलेज नहीं लेंगे, हम इस काम को अच्छे तरीके से कर ही नहीं सकते। अगर हमारा पूरा फोकस इस चीज़ पे होगा कि इतने टारगेट हैं और हमने सारे टारगेट अचीव करने हैं, तो आपका काम ट्रेनिंग्स पे नहीं होगा। ट्रेनिंग्स लेने के लिए ज़रूरी है कि आपका फोकस पूरा प्रोडक्ट नॉलेज पे हो। बेसिकली ये काम ही प्रोडक्ट नॉलेज का है। जब तक आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी, आप इसके अंदर दिल से काम नहीं कर सकते। और जब तक आप दिल से इसके अंदर काम नहीं करेंगे, 4 दिन, हफ्ता, 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, क्योंकि वेलकम प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है? वेलकम प्रोग्राम्स जब तक आते रहेंगे, आपको अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मिलती रहेंगी, आपका दिल लगा रहेगा। जैसे ही वो वेलकम प्रोग्राम ख़त्म होंगे ना, आपको ये काम एक अजाब लगना शुरू हो जाएगा और आप उसको छोड़ के चले जाओगे। जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग्स ले लोगे ना, तो आप किस तरीके से कस्टमर को गाइड कर रहे हो, किस तरीके से आप उसको एक्नी प्रॉब्लम्स बता रहे हो, किस तरीके से आप उसके ट्रीटमेंट्स दे रहे हो, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। आप इसके अंदर यूज टू हो जाओगे। जब आप इसके अंदर यूज टू हो जाओगे, तो आपके लिए ये काम बिल्कुल हलवा है, फिर बहुत आसान है काम करना। और जब आपकी पर्सनैलिटी इसके अंदर
एडजस्टमेंट हो जाएगी ना आपकी पर्सनैलिटी की, आपकी नॉलेज की, आपको तमाम प्रोडक्ट पता चल जाएगी, फिर ये काम करना किसी किस्म की दिमाग खपाई नहीं है, ठीक है। और अगर मेरी टीम है तो मेरे ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि जब तक हमें बस लोगों को बताना है कि ये फजूल करीम छोड़कर अच्छी चीज़ यूज़ की करें खुदा के वास्ते। देखें, खुदा के वास्ते ना दें आप उनको इस चीज़ की अवेयरनेस दें कि हम इन प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल करें, ठीक है। अब इस क्यों के पीछे काफ़ी लंबी थ्योरी है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये एनिमल फैट्स फ्री हैं, केमिकल फ्री हैं, स्टीरॉयड फ्री हैं, हलाल हैं। ये 4 पॉइंट्स जो हैं ना, ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। ये 4 क्वालिटीज़, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन ये 4 क्वालिटीज़ आपको अपने टिप्स पे याद होनी चाहिए। किसी भी अक्लमंद कस्टमर के सामने जब आप ये 4 क्वालिटीज़ बताओगे ना, तो वो ज़रूर ओरिफ्लेम को प्रेफरेंस देगा, क्योंकि उसको ऐसी ही प्रोडक्ट्स चाहिए। जब तक वो ऐसी प्रोडक्ट्स की तलाश में होगा और अच्छी प्रोडक्ट्स को तरजीह देगा, तो वो आपकी बात को पहली दफ़ा ही सुन लेगा। और कुछ कस्टमर के सामने आप पूरी तफसीलात रख देंगे, हर तरीके से आप उसको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे, उसने सेटिस्फाइड नहीं होना, क्योंकि उसने लोकल प्रोडक्ट से अच्छी प्रोडक्ट्स पे स्विच आउट करना ही नहीं है। और जिसने ऐसे नहीं करना, आपने अपना टाइम भी इसके ऊपर ज़ाया नहीं करना, आपने आगे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पे कस्टमर्स ढूंढने का काम आपने करना है, और आपने अपनी बातों को इस तरीके से उसके सामने करना है कि उसको बिल्कुल भी ये ना लगे कि ये अपने पॉइंट्स बना रहा है, क्योंकि हम तो पॉइंट्स नहीं बना रहे, हम उसको अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश के अंदर हमने अपना काम करना है। अगर मैं ये सोचूं कि मेरा शैम्पू सेल हो जाए भाई, ओरिफ्लेम का सोप सेल हो जाए, ओरिफ्लेम की ये चीज़ सेल हो जाए, तो मेरा हर वक्त दिमाग सेलिंग में लगा रहेगा, मैं उसको मीटिंग्स अटेंड नहीं करूँगी, मैं प्रोडक्ट नॉलेज नहीं लूँगी, तो मैं कैसे अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करूँगी। वो क्यों 800 का शैम्पू ले, वो क्या रीज़न है कि वो आपसे 1149 या 850 या मतलब अमाउंट 1000 तक का प्रोडक्ट वो आपसे क्यों ले, जबकि उसको मार्केट से 400 या 500 में एक अच्छा शैम्पू मिल रहा है। तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं आपकी प्रोडक्ट के अंदर कि आप उनको उस प्रोडक्ट पे स्विच आउट कर लो। ये आपने नॉलेज लेना है ट्रेनिंग से। प्रोडक्ट नॉलेज जब तक आपके पास नहीं होगा, आप अपने कस्टमर्स को हमेशा के लिए अपना कस्टमर नहीं बना सकते, आप उनको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, आप ओरिफ्लेम के साथ नहीं चल सकते। ओरिफ्लेम के अंदर बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए इसकी बिजनेस स्ट्रैटेजी और इसका प्रोडक्ट नॉलेज, ये दोनों चीज़ें आपको होनी चाहिए अगर आपने यहाँ पे अर्निंग करनी है। मैं और आप ओरिफ्लेम के साथ क्यों हैं? अर्निंग करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं ना। तो अर्निंग करने के लिए इस काम को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं वही चीज़ें आपके सामने डिस्कस करूँगी जो हमने यहाँ पे सीखनी है, और जो चीज़ें करने से हम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और इसके अंदर कामयाब लीडर बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये काम लीडरशिप का है। स्टार्ट हम एज अ कंसल्टेंट करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे हम लेवल्स क्रॉस करते जाते हैं, हमारी टीम बनती चली जाती है, हमारे कंधों पे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हम ना सिर्फ अपने कस्टमर्स को गाइड कर रहे होते हैं, बल्कि अपनी फुल टीम को गाइड कर रहे होते हैं, उसको बिज़नेस समझा रहे होते हैं, उसको प्रोडक्ट नॉलेज बता रहे होते हैं। इसके अलावा उसने किस कॉन्सेप्ट के साथ काम करना है, उनके माइंड के तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। मोहम्मद ओवैस रज़ा, कोशिश तो यही करती हूँ कि बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि असल में बिज़नेस ओरिफ्लेम का बिज़नेस है क्या। ओरिफ्लेम के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मिसकंसेप्शंस पाले हुए हैं, और बहुत ज़्यादातर लोग इसके अंदर आके इस काम को छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इस बिज़नेस को समझने की कोशिश ही नहीं की, या फिर उनको ऐसे लीडर्स ही नहीं मिले, या फिर उन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं कि वो इस बिज़नेस को समझ ही नहीं पाए। क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हट के है, ये नॉर्मल बिज़नेस से बहुत हट के है। इसके अंदर 3 किस्म के बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर वो बेनिफिट्स आपके माइंड में क्लियर हो जाएं, जो कि आज मैं करने की कोशिश करूँगी, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये बिज़नेस करना कोई भी मुश्किल नहीं होगा। सबसे ज़्यादा मज़ा आपको इस बिज़नेस में आएगा जब आप इसके अंदर इन्वॉल्व होकर आप इसको करोगे, ठीक है। वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं, मैं थोड़ा
रिटन फॉर्म में लिख के बताऊंगी ताकि आप उसको लिख सको। सबके पास कॉपी पेंसिल है ना? अगर नहीं है तो रख लें। ये अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो अच्छा, मैं बोल देती हूँ। नज़र नहीं आ रहा तो मैं बोल देती हूँ। हाँ, ये बिज़नेस तो बस एक दूसरों को हेल्प करने का एक बस तरीका है। लगे रहो भी, जो समझ में आता है बोलते जाएं। नंबर 1 पे है सेल्फ ग्रूमिंग। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग करता है ओरिफ्लेम। नंबर 1 पे आप ये पॉइंट लिख सकते हो, सेल्फ ग्रूमिंग, मेक मनी एंड थर्ड पे हैव फन। ये तीनों पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें। सेल्फ ग्रूमिंग, मेक मनी, हैव फन। सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करता है ओरिफ्लेम। ये नहीं है कि आज आप इसके अंदर इंटर होंगे और कल आप लीडर बन जाओगे। लीडर बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन पेशेंस के साथ। ओरिफ्लेम हर किसी के लिए नहीं है। ओरिफ्लेम लॉयल इंसानों के लिए है। वो इंसान जो थोड़ा पेशेंस के साथ इसके अंदर काम करेंगे, जो अच्छे तरीके से प्रोडक्ट नॉलेज गेन करेंगे और अपनी सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा चेंज करेंगे। जब तक हमारी सेल्फ ग्रूमिंग नहीं होगी तब तक कस्टमर या मेंबर्स या हमारी टीम हमसे इंस्पायर ही नहीं होगी। इंस्पायर होना जो है ना, इस बिज़नेस के अंदर थोड़ा सा ज़रूरी चीज़ हो चुकी है या है। वो क्यों? वो इसलिए कि आप जब तक प्रोडक्ट्स को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करोगे, आप उसका पर्सनली यूज़ नहीं करोगे, तब तक आप उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं कर सकते। ठीक है, क्वालिटी का अंदाज़ा करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट में जितना आप इजीली इसके ऊपर स्पेंड कर सकते हो, आप स्पेंड करने की कोशिश करें। अगर आप स्पेंड नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है। आप अपने कस्टमर्स बनाएं, आप कस्टमर्स को डील करें। कस्टमर को डील करने के बाद जितने भी बिजनेस पॉइंट आप कंपनी में बनाते हो, उन बिजनेस पॉइंट्स के ऊपर कंपनी आपको हर मंथ 5000 के गिफ्ट्स देती है। अगर वो गिफ्ट्स आप पर्सनली इस्तेमाल करो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस कंपनी के साथ हो। ठीक है ना, आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, वो कंपनी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले तो ये बात आपको समझ में आएगी आफ्टर यूज़। उससे पहले तक मेरी बातें सिर्फ बातें हैं। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट, फर्स्ट करें कि ओरिफ्लेम की कोई प्रोडक्ट है, वो इधर पड़ी है तो वो जस्ट ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट है। जब तक आप उसको यूज़ नहीं करोगे, उसको ओपन यूज़ नहीं करोगे, तब तक आपकी ज़ुबान के अंदर वो पावर ही नहीं आएगी, वो चीज़ नहीं आएगी कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, थोड़ा बहुत यूज़ करना स्टार्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आप इसके ऊपर मत स्पेंड करें, जितना आप इजीली स्पेंड कर सकते हैं वो लाजमी है। ठीक है, सेकंड, मेक मनी, जो बेसिक मकसद है जिसकी वजह से यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हैं, वो मेक मनी की वजह से हैं। ओरिफ्लेम के अंदर आने से पहले तक हर बंदे का कॉन्सेप्ट यही होता है कि मैं यहाँ से पैसे कमाऊँगा। कभी ये कोई भी नहीं सोच सकता कि ये आपको कितना कुछ देने वाला है। आपकी सेल्फ ग्रूमिंग करता है, आपकी पर्सनालिटी को चेंज करता है, आपके रिव्यूज़ चेंज करता है अबाउट लाइफ, अबाउट बिजनेस। ठीक है, अब वो कैसे करता है? सबसे पहले आपने इसकी प्रोडक्ट इस्तेमाल की, आपको इसकी क्वालिटी अच्छी लगी, आप खुद थोड़े से चेंज हुए। आप खुद कैसे चेंज हुए? मुझे भी पता था पहले कि स्किन केयर ज़रूरी है, आप लोगों को भी पता होगा कि स्किन केयर ज़रूरी है, लेकिन ओरिफ्लेम में आने के बाद जब मैंने प्रॉपर एक रूटीन स्टार्ट की तो मुझे स्किन केयर की बहुत ज़्यादा एक वैल्यू का अंदाज़ा हुआ, जो कि मुझे पहले नहीं था। पता तो था कि स्किन की जो है नीड का ख्याल रखना चाहिए, स्किन को अच्छी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन वो अच्छी प्रोडक्ट्स हैं क्या, इसका अंदाज़ा नहीं था। एक्सपेरिमेंट पे इंसान की लाइफ होती है पूरी ज़िंदगी। जो ऐड देख लिया कहीं पे या फिर किसी फ्रेंड ने बता दिया, उसको इस्तेमाल कर लिया, कभी वो चीज़ सूट कर गई और कभी सूट नहीं की। लेकिन ओरिफ्लेम के अंदर जब हम आते हैं
हमें यहाँ पे हमारे लीडर्स, हमारे सीनियर्स हमें बताते हैं कि अगर आपकी फुल ऑयली स्किन होगी तो आपने कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने कौन सी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी है, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपने कौन सी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी है, अगर आपकी एज 15 to 20 है तो आपने कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, अगर आपकी एज 30 है तो कौन सी, 40 है तो कौन सी, 50 है तो कौन सी। मीन्स क्या समझ आया आपको? तमाम चीज़ें अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू एज, ये कौन सिखाता है हमें? ओरिफ्लेम सिखाता है। उससे पहले तक हमें ये चीज़ें नहीं पता थी। इज़ इट क्लियर? जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाती है ना स्किन के बारे में, हेयर्स के बारे में, बॉडी केयर, फ्रेगरेंसेस, मेकअप, हर चीज़ का एक एक चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि ये एज है, ठीक है, ये स्किन है और मैंने ये चीज़ इस्तेमाल करवानी है और ख़ुद भी करनी है। जब आपको रिजल्ट मिलने लग जाता है ना तो आपकी कोशिश होती है कि मैं लोगों को उसी तरीके से गाइड करूं जिस तरीके से मुझे अवेयरनेस मिली है या मुझे इससे फ़ायदा हुआ है। तो मेरी कोशिश यही है कि तमाम लोगों को उसी तरीके से फ़ायदा हो। अब मुझे बताएं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर मैंने बीपीज का जिक्र किया? मुझे जल्दी जल्दी आंसर देना है आपने। मैंने बिजनेस पॉइंट्स का जिक्र किया? जितना भी जिक्र किया अबाउट ओरिफ्लेम की यूनिकनेस, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स, ओरिफ्लेम की ये जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं उसके ऊपर बात की। तो अभी मैंने बहुत शॉर्ट वे में बात की है। कहीं पे भी मैंने आपसे ये नहीं कहा 10,000 की शॉपिंग करें, 20,000 की शॉपिंग करें, इतने बीपीज बनाएं, ये सब कुछ करें। मुझे बताएं, जल्दी से रिप्लाई करें मुझे कि क्या मैंने कहीं पे भी सेल्फिशनेस होने का सबूत दिया है? मैंने चीज़ें सेल करने की बात की है? अभी तक मैंने जितनी भी बात की है वो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट नॉलेज की बात की है कि आपके लिए प्रोडक्ट नॉलेज लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी टीम के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, मेरी डेली बेसिस पे कोशिश होती है कि उनको कुछ ना कुछ सिखाऊं, ठीक है। वो कोई ऐसी जेन्युइन रीज़न होती है तो मैं उस दिन क्लास नहीं लेती, अदरवाइज डेली बेसिस पे कोशिश होती है कि मैं उनको किसी ना किसी प्रोडक्ट नॉलेज देती रहूँ, उनको बिजनेस स्ट्रैटेजी समझाती रहूँ, उनको ओरिफ्लेम की यूनिकनेस का बताती रहूँ, क्वालिटी का बताती रहूँ, ताकि जो आने वाले लोग हैं उनको भी साथ साथ अंदाज़ा होता रहे कि हमने कितने बेस्ट प्लेटफॉर्म को चूज़ किया है, ठीक है। अब ये चीज़ें आई थिंक आपके सामने क्लियर हो गई हैं कि ओरिफ्लेम में नॉलेज हासिल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप इसके अंदर नॉलेज हासिल नहीं करेंगे, आप 4 दिन के मेहमान हैं, 4 दिन के बाद आप कहेंगे ओरिफ्लेम तो बकवास है, ओरिफ्लेम को छोड़ दो, ओरिफ्लेम में तो बहुत ही खपना पड़ता है। ये सारे आपके ऑब्जेक्शंस होंगे और ओरिफ्लेम आपसे दूर चला जाएगा। अगर आप ओरिफ्लेम के अंदर 1 या 2 महीने सेटिंग करते हो और आप प्रॉपर नॉलेज लेते हो, प्रोडक्ट नॉलेज लेते हो, अपने सीनियर्स को फॉलो करते हैं, तो बिलीव मी, आप सोच भी नहीं सकते कि आप ओरिफ्लेम को छोड़ेंगे, सोच भी नहीं सकते। एज अ वुमेन, एज अ मेल, आप किसी भी कैटेगरी से आपका ताल्लुक है, आप बिजनेस कर रहे हो, आप साइड अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपने इसको सिलेक्ट किया है, अगर आप लेडीज़ हैं, आप घर मैनेज कर रही हैं, आपने साइड बिजनेस के तौर पे इसको लिया है, तो यकीन करें कि जब आप इनकी प्रोडक्ट्स पे स्विच आउट करते हो ना, आपको इतनी रिलैक्सेशन मिलती है, इतनी हाई क्वालिटी मिलती है, तो आप शुक्र अदा करते हो कि मैंने कितनी एक बेहतरीन चीज़ को जो है वो अपने लिए चूज़ किया है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताती हूँ कि अर्निंग क्राइटेरिया कैसे है और कैसे हमने इसके अंदर अर्निंग करनी है। अच्छा, किधर चले गए भी सब लोग? अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा अंडे बना के बताऊंगी कि किस तरह आपने यहाँ पे अर्निंग करनी है, ठीक है। अब ये मैंने 3 डॉट्स लगाए हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये और ये। मैंने इन 3 लोगों को ज्वाइन करवाया, ठीक है, 3 लोगों को ज्वाइन कराया। या सबसे पहले आप एक की मिसाल ले लें। मैं ओरिफ्लेम में आई, मैंने अपनी दोस्त को बताया,
कि तुम भी ओरिफ्लेम में आओ और ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को एंजॉय करो। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। इसके अंदर अगर तुम काम करना चाहती हो तो तुम काम भी कर सकती हो। अगर तुम इसके अंदर काम नहीं करना चाहती, इनकी प्रोडक्ट से फ़ायदा उठाना चाहती हो, डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स लेना चाहती हो, तो तुम इसकी मेंबरशिप ले सकती हो। इस तरीके से मैंने अपनी फ्रेंड को इनवाइट किया, उसने मेरे साथ ओरिफ्लेम ज्वाइन कर लिया। ठीक है, मेरी एक फ्रेंड इसके अंदर ज्वाइन हो गई। मेरी फ्रेंड की आगे से एक और फ्रेंड है, ठीक है, उसने अपनी फ्रेंड को बताया। मैंने जस्ट एक मेंबर को बताया, उस एक मेंबर ने अपनी नेक्स्ट मेंबर को बताया। इस तरीके से मेरी टीम नेक्स्ट 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 होती चली गई। ठीक है, बेसिकली इट्स चेन वर्क। जितने लोगों को आप इसके अंदर ज्वाइन करवाओगे, उतने लोग इससे सेटिस्फाइड हो के आगे करते चले जाएंगे और आपकी एक चेन बन जाएगी, आपकी पूरी एक टीम बन जाएगी। और जब आपकी पूरी एक टीम बन जाएगी और वो वर्क करना शुरू कर देगी और डेली बेसिस पे वो सीखना शुरू हो जाएगी, ऑर्डर्स कलेक्ट करना शुरू हो जाएगी, अपने कस्टमर्स को डील करना शुरू हो जाएगी, तो यकीन कीजिए आपकी अर्निंग दिनों में बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपका प्रॉपर जो फोकस होना चाहिए ना, वो प्रोडक्ट्स पे होना चाहिए, प्रोडक्ट्स नॉलेज पे होना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर आपने ज़ुबान चलानी है अपनी। और ज़ुबान कैसे चलेगी? ज़ुबान तब चलेगी जब आपको इसके अंदर नॉलेज होगा, प्रोडक्ट के बारे में एक एक इंग्रेडिएंट, रेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। इसकी कितनी रेंजेस हैं, लव नेचर, ऑप्टिमल्स, नोवेज, ये हर एक रेंज के बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। और आपको प्रॉपर किस्म से हर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मैं जो अपने कस्टमर को प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रही हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट कर रही हूँ, उसकी एज के हिसाब से, उसकी स्किन के हिसाब से। ठीक है, जब आपके पास बोलने के लिए नॉलेज होगा ना, तब आपके माइंड में बीपीज नहीं चलेंगे। तब आपके माइंड में सिर्फ ये सोच होगी कि मैंने अच्छी प्रोडक्ट्स को इसको डिलीवर करनी है, इसका जो प्रॉब्लम है, इसका जो ट्रीटमेंट है, वो इसको प्रॉपर देना है। जब इस सेंस में आप काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर यकीन करें कि आपके अंदर कोई लालच नहीं रहता किसी किस्म का। आप अच्छी तरीके से काम करते हैं, आपकी टीम दिनों में बढ़ती है, काम बढ़ता है और आपकी जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो भी बंदा न्यू आप रिक्रूट कराते हो, उससे बस कहें कि एक रिक्रूट लेके आए। वो जो रिक्रूट लेके आएगा, वो अपने रिक्रूट से कहे कि आपने एक रिक्रूट लेके आना है। 3% हर बंदे का मेंटेन होना चाहिए। थोड़ा सा फोकस इस पे आपने करना है, क्योंकि जब तक 3% नहीं ना होगा किसी का, उसको अर्निंग करने में यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। और जिसको अर्निंग करने में मज़ा नहीं आएगा, वो प्रोडक्ट नॉलेज की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं देगा। तो आपने बहुत ज़्यादा उसको बर्डनलाइज नहीं करना। आपने सिर्फ उससे ये कहना है कि एक न्यू मेंबर को आपने लेके आना है, ताकि आपका 3% लेवल मेंटेन हो। 3% लेवल कैसे मेंटेन होगा? जिसको आपने रिक्रूट बनाया उसने 100 बिजनेस पॉइंट किए, ठीक है, और वो जिसको लेके आया 100 उसने बिजनेस पॉइंट किए। इस तरह उसके कितने बिजनेस पॉइंट हो गए? 200, और वो 3% पे आराम से आ जाएगा। फिर वो जिसको लेके आया है वो आगे से एक बंदे को लेके आएगा और वो दोनों 100 करेंगे, तो उसका 3% हो जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, हुरिया कह रही हैं वैसे लेडीज़ की ज़ुबान कम चलती है, पर एक ओरिफ्लेम ही है जिसमें नॉलेज की बेस पे ज़ुबान चलती है। वैसे आई थिंक हुरिया, लेडीज़ की ज़ुबान कम नहीं चलती, बहुत चलती है लेकिन काम के लिए चलाओ भाई, जिसमें आपको फ़ायदा भी हो, है ना। अच्छा, आपको 3% की समझ आ गई है ना, कि 3% लेवल मेंटेन करना हर न्यू रिक्रूट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप उसको 3% उसके माइंड में आते साथ ही ये बात क्लियर कर देते हो ना, कि सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोडक्ट नॉलेज लेनी है, डेली बेसिस पे आपने मीटिंग्स अटेंड करनी है, एंड देन आप आए हो तो आपने एक रिक्रूट को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, आपने उसको लेके आना है, और आपके और उसके दोनों के माइंड में ये हो कि हमने तकरीबन 4 से 5 कस्टमर्स को डील करना है, तो हमारे 100 पॉइंट्स आराम से हो जाएंगे।
ठीक है ना। और काम कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टेटस अपडेट करने से स्टार्ट करना है। 3% लेवल हर आने वाले न्यू मेंबर के दिमाग में डालना हर स्पॉन्सर का काम है। जब तक आप उसको प्रॉपर जिम्मेदारी के साथ उसको ये नहीं समझाएंगे कि 100 बिजनेस पॉइंट तुमने करने की कोशिश करनी है, तुम्हारे पास 30 डेज़ का टाइम है। और अगर आज या कल कोई ज्वाइन करता है तो उसके पास 15 डेज़ का टाइम है। जितना टाइम उसके पास रह गया है उस तरीके से आपने उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है, प्रॉपर उसका साथ देना है। जहाँ पे उसको समझ नहीं आ रही आपने फेडअप नहीं होना, बल्कि आपने क्या करना है, पूरे पेशेंस के साथ आपने उसको समझाना है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। लीडर की मैं बात करी थी, तो लीडर बनना यहाँ पे आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात आप बहुत बिज़ी भी होते हो, लेकिन आपने अपनी टीम के लिए जो है हमेशा आराम से ही बात करनी है। किसी किस्म की हार्शनेस अपनी ज़ुबान पे नहीं लेके आनी होती। आपने जब भी गाइड करना है प्रॉपर तरीके से गाइड करना है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी टीम में आपका बड़ा एक सहारा बन जाते हैं। अगर आप कभी बिज़ी होते हो तो आप उनके हैंड ओवर कर सकते हो कि मैं बिज़ी हूँ, तो जैसे नौशीन है मेरी टीम में, सर फ़र्रुख हैं, इसके अलावा तूबा हैं। अगर मैं कभी बिज़ी हूँ या कोई जेन्युइन रीज़न हो मैं अवेलेबल ना हूँ तो मैं इनके हैंड ओवर कर देती हूँ कि प्लीज़ आप इनको ज़रा देख लीजिएगा। इस तरह एक टीम वर्क जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, जब तक आप अपने वर्क के साथ लॉयल नहीं हैं, जब तक आप सीरियस नहीं हैं, आपका कॉन्सेप्ट, आपका विज़न क्लियर नहीं है, और आप अपने जितने भी मेंबर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से डील नहीं कर रहे, तब तक आप ऑरिफ्लेम में नहीं चल सकते। ऑरिफ्लेम में चलने के लिए आपको बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अच्छे तरीके से डील करना आना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज तो A to Z होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको अपने स्पॉन्सर को जो है वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंसान अपने सीनियर्स को फॉलो नहीं करता ना, वो ऑरिफ्लेम में ज़्यादा देर नहीं चल सकता, क्योंकि इसके अंदर जो है सीनियर्स को फॉलो करना, अपने लीडर्स की रिस्पेक्ट करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, होप्स हो कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 3% जो लेवल है ना उसको समझना और समझाना दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ऑरिफ्लेम में आने के बाद सबसे पहला जो एक मकसद होता है हर एक का, वो होता है अच्छी अर्निंग। जब तक अच्छी अर्निंग नहीं होगी ना आपको काम करने का मज़ा नहीं आएगा। तो अच्छी अर्निंग के लिए सबसे पहले जो भी न्यू ज्वाइनर आता है आपने उसको रिलैक्स नहीं छोड़ना। आपने 3% का उसको कहना है कि आपने 3% लेवल तक लाजमी इस मंथ में जाना है, क्योंकि स्पीड बोनसेस का जो न्यू ऑरिफ्लेम ने लॉन्च किया है ना पूरा एक प्लान, वो 3% से स्टार्ट होगा, वो 3% वाले को ही मिलेगा। और जब 3% वाले को एक वो स्पीड बोनस मिलता है मंथ के एंड में, तो उसको लगता है कि अच्छा मिला मुझे, स्पीड बोनस अच्छा मिला, अर्निंग अच्छी है, मुझे प्रोडक्ट्स भी मिल रही हैं, मुझे बोनस भी मिला है। तो वो फिर अच्छे तरीके से नेक्स्ट जो आपका मंथ होगा ना उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ प्लानिंग भी करेगा, आपके साथ काम भी करेगा। ठीक है, और जिन्होंने काम करना होता है वो अपने लीडर्स को फॉलो करते हैं, जिन्होंने काम नहीं करना होता वो उनको ये काम बड़ा ही मुश्किल और मेहनत तलब लगता है, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। और छोड़ के जो जाते हैं कभी अफसोस मत करें, क्योंकि उन्होंने काम कभी यहाँ पे करना ही नहीं था। मैंने काम करना है, आपने काम करना है, तो हमने अपना काम करते ही रहना है। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनके पीछे हमने कभी भी किसी किस्म की रिग्रेट फील नहीं करना, क्योंकि वो लोग आसानियाँ ढूंढते हैं, और आसानियाँ जो लोग ढूंढते हैं उनके लिए कोई भी इस दुनिया में काम करना, मेहनत तलब काम करना वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैंने अर्निंग करनी है, आपने अर्निंग करनी है, हमने अपना काम हमेशा करते रहना है, क्योंकि हमें तो अर्निंग चाहिए। हमने जो बिज़नेस एक स्टार्ट किया है उसके ऊपर प्रॉपर नॉलेज ली है, हमने अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको ग्रूम किया है, प्रॉपर एक तरीके से काम किया है, तो हम तो इसके अंदर काम करेंगे। हमें तो अर्निंग चाहिए। जिसको नहीं चाहिए या जिसको हलवा टाइप चाहिए वो छोड़ के चला जाए, हमें इसका कोई अफसोस नहीं है।
ठीक है। अच्छा जी बिल्कुल नौशीन, जो लोग ऐसा करते हैं ना फिर वो समझ लें कि कामयाब नहीं हो सकते। अपने स्पॉन्सर की रिस्पेक्ट सबसे पहले है, लीडर की रिस्पेक्ट सबसे पहले है। इसके विदाउट आप यहाँ पे सीख नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए अपने लीडर्स की जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको सिखाना, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और एक मुझे शेर याद आ रहा है आसानियों इससे रिलेटेड, जब मैंने बात की तो मेरे माइंड में याद आया कि आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता। आसानी आपको कभी भी मंजिल तक नहीं लेके जाने वाली, जब तक आप अपनी ज़ात को थकाएंगे नहीं, मुश्किल में नहीं डालेंगे, जब तक आप किसी चीज़ के अंदर प्रॉपर इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, तब तक आप मंजिल पे तो छोड़ ही दें कि आप मंजिल तक पहुंचेंगे, नज़र भी ना रखें। आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, अपने सफ़र में राह के पत्थर तलाश कर, ज़र्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे की वुसअतों में समंदर तलाश कर। जो लोग आसानी से जाकर मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि सब कुछ हमें हमारा लीडर कर दे, हमारा स्पॉन्सर कर दे, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ेगी आप लोगों को, हिम्मत करनी पड़ेगी, और बहुत सारी हर्डल्स आएंगी लाइफ में, उसको सब्र के साथ बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब आप ये सब चीज़ें कर लोगे ना तो बिलीव मी, जिस तरह मुझे ये बिज़नेस बहुत आसान लग रहा है, एक दिन आप लोगों को भी बहुत आसान लगेगा। और होप सो कि आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मीटिंग में और मज़े के अच्छे टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के से मिलूँगी और इस पे मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि ओरिफ्लेम इतना बड़ा है, इतना ह्यूज टॉपिक है कि एक दिन में कुछ टाइम में इसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और जो मुझे ऐसे व्यूवर्स जो फर्स्ट टाइम मेरे पेज पे आए हैं और जो कि ओरिफ्लेम को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी अपने टीम मेंबर से बोलूँगी कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं यहाँ पे, मैं क्लियर कर दूँगी उनको अभी। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं एंड करती हूँ अपनी मीटिंग, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। जो जो भी मीटिंग हुई है, जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, आप ग्रुप में लाजमी शेयर कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।